गुड मॉर्निंग बच्चों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज से आपको मैं क्लास 12 की रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा और वो लेसन आपके टॉपिक वाइज ही होगा। जैसे लेसन आपका बेसिकली स्टार्ट है सॉलिड टेस्ट होता था, लेकिन इस बार सेक्शन से हटा दिया गया है। तो वो लेसन आपका स्टार्ट होगा सॉल्यूशन से, अर्थात विलयन से। तो सबसे पहले बात है कि विलयन होता क्या है, आपको ये जानकारी आपको होना चाहिए कि विलयन आपका बेसिकली क्या होता है। तो बेसिकली विलयन की जो परिभाषा होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे हम विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब होता है आपस में कि जिनको आप आसानी से अलग ना कर पाओ, यानी कि उसका जो गुण होता है दोनों से अलग होता है। जैसे पानी, आपका पानी है, पानी का स्वाद अलग होता है। चीनी है, चीनी का स्वाद अलग होता है। लेकिन जो पानी और चीनी को आपस में मिलाएंगे तो जो उसका स्वाद बनेगा, यानी शरबत का जो स्वाद बनेगा, वो सबसे भिन्न होता है, यानी कि वो एक नया गुण प्रदर्शित करता है। यानी कि उन दोनों से मिल करके एक नए गुण का निर्माण करते हैं, अर्थात वह एक होकर दोनों को एक में मिला करके एक नई चीज बनती है, यानी एक नए गुण को प्रदर्शित करते हैं। और उनको समानता चाहें कि आप उसको निष्कासित कर दें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो समांगी का मतलब होता है समान, आप समान मात्रा में आपस में मिला होना, यानी कि उनकी जो प्रगुण होता है, उनका जो गुण होता है वह एक यूनिक होता है, इसलिए उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। तो इसकी परिभाषा जो होती है, लिखा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। यानी कि ये तो परिभाषा हुआ है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे विलयन कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक की बात किया गया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी कि कम से कम विलयन का निर्माण के लिए कम से कम दो चीजों का तो होना अति आवश्यक है, तभी एक विलयन का निर्माण होगा। तो जब विलयन का निर्माण होगा आपस में, तो उसमें आपके जो दोनों जो घटक होते हैं उनके आपस में अलग अलग नाम होते हैं। सपोज दैट कि हम पूछें कि विलयन के कितने घटक होते हैं, तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए पहला चीज कि प्रकार, विलयन के प्रकार। तो आप लिखेंगे विलयन प्रकार नहीं, विलयन के घटक। तो ये हो जाएगा विलयन के घटक। विलयन के घटक, घटक कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं आप। तो बेसिकली विलयन के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक। अर्थात कि जब विलयन का निर्माण होता है उसमें दो घटक यूज किए जाते हैं, एक विलेय और एक विलायक। अब विलेय क्या होता है? अर्थात जब हम विलयन की परिभाषा, यानी कि जब हम विलयन की परिभाषा बनाते हैं तो इन दोनों घटकों का होना अति आवश्यक है। तो विलय की बात कर किया जाए तो जो विलयन में अधिक मात्रा में, जो विलयन में कम मात्रा में, जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित
होता है। यानी कि जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। तो आपके बेसिकली सॉल्यूशन किसे कहते हैं मैंने इसको बताया। सॉल्यूशन के कितने घटक होते हैं, यानी कि कंपोनेंट ऑफ द बिलियन सॉल्यूशन। तो उसके आप इसीलिए दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। विलेय उसे कहते हैं जो बिलियन में कम मात्रा में होता है, और विलायक उसे कहते हैं जिसको बिलियन में अधिक मात्रा में होता है। जिनको ये कॉपी करना है कॉपी कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना ले लें। इसका नेक्स्ट हम बताएंगे कि बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। बिलियन के प्रकार, बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार, बिलियन के जो आधार होते हैं अलग अलग आधार के बाद, अगर प्रकृति के आधार पर देखा जाए, पहला बिलियन का जो प्रकार होता है प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार का मतलब ये होता है कि ठोस प्रकृति में जो अवस्था होती है, प्रकृति के आधार पर है कि अवस्था, अवस्था के आधार पर, प्रकृति में लिखिएगा अवस्था के आधार पर, ये गलती हो गई, अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर ठोस बिलियन, दूसरा होता है द्रव बिलियन, और तीसरा होता है गैस बिलियन। ठोस बिलियन, द्रव बिलियन, गैस बिलियन। लेकिन अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो इसके भी तीन टाइप्स होते हैं, जैसे ठोस, ठोस, ठोस द्रव और ठोस गैस। ये इसके तीन प्रकार हो गए। ठोस का अगर देखा जाए तो उसी तरह द्रव का देखा जाए तो द्रव, ठोस, द्रव, द्रव और द्रव गैस। और तीसरा देखा जाए तो गैस, ठोस, गैस, द्रव और गैस, गैस। यानी कि अगर अवस्था के आधार पर देखा जाए तो ये बेसिकली तीन प्रकार के ही होते हैं, लेकिन इन तीनों में भी आपके तीन तीन टाइप होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो 9 टाइप के आपके बिलियन आएंगे। तो अवस्था के आधार पर 9 टाइप के। और दूसरी बात है कि मात्रा के आधार पर देखा जाए, दूसरा है आपका मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर देखा जाए तो आपका
आपका होता है सांद्र विलयन। सांद्र और दूसरा होता है तनु विलयन। सांद्र विलयन का मतलब जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो तो वो सांद्र विलयन कहता है, और जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होता है उसको तनु विलयन कहते हैं। और ये मात्रा के आधार पर हो गया, ये अवस्था के आधार पर हो गया। एक और होती है आपकी इसकी अवस्था कह सकते हैं आपको प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो संतृप्त था असंतृप्त विलयन, तो एक थर्ड हो जाएगा प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर तो एक हो जाएगा आपका संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। तो विलयन के बहुत प्रकार होते हैं आपके। विलयन का बेसिकली प्रकार आपको बता दिया कि विलयन में आपके अवस्था के आधार पर, अवस्था प्रकृति में तीन होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोस विलयन में भी आपके तीन प्रकार का होता है कि ठोस अगर विलयन है तो ठोस ठोस हो, ठोस द्रव हो, ठोस द्रव गैस हो। उसी तरह द्रव के अंदर देखा जाए तो द्रव ठोस हो, द्रव द्रव हो, द्रव गैस हो। और गैस के अंदर गैस ठोस हो, गैस द्रव हो, गैस गैस हो। तो इस तरह से देखा जाए तो बेसिकली ये पूरा टोटल 9 टाइप के पाए जाते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः कहा जाए तो ये 3 टाइप के आते हैं। उसी तरह मात्रा के आधार पर, मात्रा का मतलब विलय की मात्रा के बेस पर। अगर विलय की मात्रा अगर ज्यादा हो तो सांद्र है। सांद्र को बेसिकली हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में गाढ़ापन, यानी कि हम शरबत क्या है ज्यादा गाढ़ा है, यानी वो सांद्र है। और केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसको सांद्र बोलते हैं। और तनु विलयन का मतलब होता है कि जो आपका पतला अगर शरबत कोई बना देता है, हल्का पतला, तो दिस काल दी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको तनु बोलते हैं। तो ये तनु विलयन होता है। मात्रा क्या है, विलय की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो 2 टाइप के आपके सांद्र और तनु। और तीसरा आपकी प्रकृति देखा जाए तो एक होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। तो बेसिकली ये चीजें जो है आपस में पूछी जाती हैं। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि किसी निश्चित विलायक में 1 लीटर मान लीजिए, 2 लीटर मान लीजिए, अगर किसी निश्चित विलायक में अगर स्थिर ताप और दाब पर, किसी निश्चित विलायक में स्थिर ताप और दाब पर विलय की जितनी मात्रा अधिक से अधिक घुल जाए, विलय की मात्रा जितना अधिक से अधिक घुल जाती है उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और जिसमें असंतृप्त कहता है कि उसमें घुलना बंद कर दे। असंतृप्त कहता है कि जो संतृप्त नहीं होते उसे असंतृप्त कहते हैं। तो ये इसके आपके प्रकार हैं। अगर जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, मैं आगे बताना चाह रहा हूँ। विलयन की जो सांद्रता होती है, इकाई, सांद्रता इकाई, ये कितने प्रकार की होती है? तो सांद्रता इकाई जिसे कहते हैं, विलयन की जो मात्रक होते हैं उसकी सांद्रता इकाई कहते हैं। सांद्रता
इकाई। सांद्रता इकाई क्या होती है? किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में, किसी विलायक के एक निश्चित मात्रा में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा को इकाई बोलते हैं, या इसको कहते हैं कि विलयन के संघटन, विलयन के संघटन, इसको भी बोलते हैं विलयन के संघटन। तो इसकी परिभाषा है आपकी कि किसी विलायक के निश्चित मात्रा में, किसी विलायक के निश्चित मात्रा में जितना विलेय की मात्रा घुलित होती है, किसी विलायक के निश्चित मात्रा में, मात्रा लिखिएगा यहां पर, गलत हो गए, मात्रा में जितना विलेय की मात्रा घुलित होती है उसे सांद्रता इकाई या विलयन के संघटन कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है कि सांद्रता यानी क्या होती है कि सांद्रता जब भी नापी जाती है कि किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा है, तो उसकी सांद्रता नापने के लिए अलग अलग पैमाने होते हैं। लेकिन सांद्रता इकाई किसे कहते हैं या विलयन का संघटन क्या होता है? तो किसी विलायक के निश्चित मात्रा में, कोई विलायक है या उसकी मात्रा निश्चित कर दीजिए, जैसे हमने कहा कि 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर पानी से अधिक नहीं लेना आपको है। तो किसी विलायक के निश्चित मात्रा में जितना विलेय की मात्रा घुलित होती है, उसमें जितना विलेय की मात्रा उसमें घुलित होती है उसे सांद्रता इकाई या विलयन के संघटन कहलाते हैं। ये आपकी इसकी परिभाषा है, इसको उतार लीजिए। अब इसमें क्या है कि कितने मात्रक होते हैं उसको नापने के लिए, तो उसकी अलग अलग तरीके, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट इसका देखिएगा कि कौन कौन से इसमें मात्रक होते हैं जो विलयन की सांद्रता को, इकाई को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला जो मात्रक होता है उसको कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इसको आप W/W से भी दिखाते हैं। दूसरा चीज होती है आयतन प्रतिशत, इसको V/V से दिखाते हैं। और एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ये होता है आपका W/V परसेंटेज। नेक्स्ट होता है, ये तो थर्ड है, ये फोर्थ है। नेक्स्ट आपका होता है ppm। इसका होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसी के हिसाब से पीबी होता है।
तो ये होता है बी, पीपीएम होता है, पीपीबी होता है। तो ये क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन, बिलियन। तो ये मिलियन होता है, ये बिलियन। मिलियन में आपको गुणा करना पड़ता है 10⁻6 का, इसमें गुणा करना पड़ता है 10⁻9 का। 10⁻6 का गुणा करना होता है, 10⁻9 का होता है। इसमें परसेंटेज में 10⁻2 का गुणा करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, गुणे होता है 10⁻2, इसमें भी गुणा होता है 10⁻2। मतलब इसमें 100 का गुणा किया जाता है। परसेंटेज ऑलवेज 100 में होता है, और मिलियन 10⁻6 होता है, और पीपीबी होता है 10⁻9 होता है। तो ये आपके पार्ट हो गए। इसके अलावा आपके जो होते हैं, देखा जाए तो मोलन्स, या इसको मोलन्स हो गया। इसके अलावा मोलारता, मोलरता, मोलरता, मोलरता हो गई आपका। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोलरता वही अगला, मोललता। मोलरता को कैपिटल एम से दिखाते हैं, और मोललता को स्मॉल एम से दिखाते हैं। फिर इसका नॉर्मलता, नॉर्मलता, नॉर्मलता को कैपिटल एन से दिखाते हैं। इसके अलावा इसमें आपकी नॉर्मलता होगी, कहीं इसमें फॉर्मलता का भी यूज किया जाता है। तो मोल अंश कहते हैं, या मोल प्रभाज भी बोला जाता है, मोल प्रभाज भी बोलते हैं। इसका नाम है मोल अंश। तो इसको एक्स की तरह ही लगाते हैं। तो ये आपके बेसिकली जो होते हैं बिलियन को नापने के एक फार्मूले हैं। कल मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा कि ये आपका अलग अलग, और इस पर न्यूमेरिकल सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं, तो एक एक करके मैं डिस्क्राइब करूंगा कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है। तो आज की क्लास आज ख़त्म हो रही है। जो हमारे नए व्यूअर हैं बेसिकली, वो अगर चैनल पहली बार आते हैं तो उदय ज्ञान इन्फोटेक पर एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।